रशिया के यूरल माउंटेन में 10 हाइकर का ग्रुप अपनी जर्नी पर निकला था, लेकिन एक हाइकर यूरी यूदीन बीमार हो गया और उसे वापस आना पड़ा। बाकी 9 लोगों ने अपना सफ़र जारी रखा, जिसका एंड एक ट्रेजेडी में हुआ। फरवरी 2 की रात को उन्हें होलरचाही माउंटेन के स्लोप पर अपना कैंप लगाया, क्योंकि वहाँ पर कोई फॉरेस्ट नहीं था। उन्होंने अपने टेंट के एंट्रेंस को अंदर से काट दिया था। शायद घबराहट में बाहर उनकी जूते, चप्पल, बूट्स ठीक से रखे हुए थे। अंदर एक स्लाइस मीट प्लेट भी मिली थी। जब उनकी बॉडीज मिली, वो कैंप से आधा मील दूर थे। कुछ सिर्फ सॉक्स या अंडरवेयर में थे और उनके पास जूते नहीं थे। ज्यादा लोग हाइपोथर्मिया से मरे थे, लेकिन 4 बॉडीज पर चेस्ट और स्कल की भयानक चोटें थी, जैसे उन पर किसी कार क्रैश जैसी चोटें लगी हों, मगर शरीर पर कोई बाहरी जख्म नहीं था। एक विक्टिम की जुबान और आंखें भी गायब थी और एक आईब्रो भी नहीं थी। उनके कपड़ों पर रेडिएंट ट्रेसिस भी पाए गए थे। 1959 में सोवियत इन्वेस्टिगेटर ने इस केस को बंद कर दिया, ये कहकर के ये यहाँ कम्प्लीटली नेचुरल फोर्स की वजह से हुआ है, लेकिन इसकी डिटेल क्लियर नहीं थी और केस को टॉप सीक्रेट आर्काइव में डाल दिया गया था। अब वो फाइल पब्लिकली एक्सेसिबल है। 2019 में रशिया ने इस केस को दोबारा खोला। 2020 में प्रोसिक्यूटर एंड्री कोयाकोर ने स्लैब अवेलेंस को इसका ऑफिशियल रीज़न बताया। उन्होंने कहा, पैनिक में उन्होंने टेंट काट दिया। डाउन हिल पर कुछ लोगों ने स्नो टेंट बनाए और जो बाद में कोलैप्स होने पर उनकी बॉडीज़ को क्रश कर दिया। 2021 में स्विस साइंटिस्ट ने भी एक मॉडल बनाया। उनका कहना था कि कैटाबैटिक वाइंड्स की वजह से स्लैब बिल्डअप हुआ और घंटों बाद वो टेंट पर कोलैप्स हो गया। इस तरह के एवलेंस से चोट लगती है जिसकी हाई प्रेशर क्रैश्ड चेस्ट एंड स्कल्स वो उनकी बॉडीज़ पर पाए गए इंजरीज से मैच करती है। आखिर में ये साबित हुआ इस हादसे के पीछे कोई एलियन या जेटी नहीं था, ये एक पावरफुल नेचुरल इवेंट था। स्लैब अवलांचेस जिसके साथ ही कुछ मिसमैनेजमेंट और जियोग्राफिकल मिसकैलकुलेशन भी शामिल थी, जिसकी वजह से उन्हें मौत मिली।